स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्टिंग के दूसरे लेक्चर में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने जाना, पहले लेक्चर में हमने इस टॉपिक का फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम और कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग बात की थी। आज के लेक्चर में हम उसके कई सारे एग्जांपल्स समझेंगे, सीखेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे। इन प्रिंसिपल आज हम 3 एडवर्टाइजमेंट्स करने वाले हैं, जिसमें से एक होगी अप्लायंसेस को सेल करने की, दूसरी होगी व्हीकल बेचने की और तीसरी होगी जॉब वैकेंसी। सो गाइस, आर यू रेडी? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। और आज अनफॉर्चुनेटली आपको सारे टॉपिक्स नोटबुक में लिखने हैं, बिकॉज जो चीज मैंने ऑब्जर्व की कि एक छोटा सा होमवर्क आप करते नहीं है, तो ये प्रिज्यूम करूं कि पीडीएफ आपको भेजूं और आप उसको नोटबुक में लिखोगे, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। रादर थोड़ा टाइम स्पेंडिंग होगा, लेकिन आपको आज टॉपिक सारे के सारे जो भी चलेंगे वो नोटबुक में लिखने रहेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन शेयरिंग। Sir, I've done the homework. I forgot to send actually. नो प्रॉब्लम बेटे। चलिए, अब पहला एग्जाम्पल जो हमारे सामने है, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हम सबको आसानी रहे। गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। Look at the question. You are Yogesh या फिर योगिता, you are shifting to somewhere else. Therefore, you want to sell your electronic appliances, including fridge, AC, TV, washing machine, and water purifier. Draft an advertisement about it for the classified corner of a local newspaper. अब इसके अंदर जैसे कि आप जानते हैं हम अप्लायंसेस बेच रहे हैं, सो हेडिंग आएगी फॉर सेल। और स्टार्ट कैसे करेंगे? A complete set of home appliances is available for sale at a reasonable price. As we are shifting somewhere else, we are forced to sell them. All are in top condition and available as a package for rupees 1,50,000 only. ये 1.5 लाख रुपए में एज अ पैकेज हम देने को तैयार है। ओके, डबल डोर रेफ्रिजरेटर एलजी का 1, एसी हिताची के 1.5 टन ईच 3, एलईडी टीवी सोनी के 32 इंच के 3, वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक एलजी का 1, वाटर प्यूरिफायर एक्वागार्ड का 1। इफ इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टेक्ट योगेश या फिर योगिता। नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व, कोई मुझे बता सकता है इसके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? प्लीज काउंट करके। आर वी एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स? प्लीज चेक। No, sir. कितने वर्ड्स हुए? 53. 50 से ऊपर हो गए ना? सर 63। 63 तो बहुत बढ़ गए। तो क्या करेंगे? अब देखिए, आइए आपको समझाता हूं। इसको कहते हैं कोर्स करेक्शन। देख लो ध्यान से, ये जानबूझ करके बढ़ाए गए थे ताकि आपको पता चले कि क्या क्या आप कम कर सकते हो। देखो, हमने क्या डिलीट किया? अवेलेबल फॉर सेल एट अ रीजनेबल प्राइस। एट अ रीजनेबल प्राइस हटा सकते हो, तो आपके टोटल 3 वर्ड कम हो गए। अब आपके बचे कितने? 60। ठीक है। एज वी आर शिफ्टिंग एल्स, शिफ्टिंग समवेयर एल्स रखो, वी आर फोर्स्ड टू सेल देम is not required to be mentioned. ओके, बट स्टिल आप ध्यान से देखें, ये भी कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पहले घटाए, 6 अभी घटाए, तो 9 कम हुए। स्टिल हमारे 4 वर्ड ज्यादा हैं।
ध्यान से देख लो, ये 4 वर्ड्स में कौन से हटा रहा है? अब काउंट करो कितने वर्ड्स हैं टोटल। चेक करो, एग्जैक्ट 50 वर्ड्स होंगे। सर नंबर्स को गिनना है। ना, हाँ सर 50। ये ब्रैकेट वाले आइटम तो गिने ना, एलजी 1.5 टन ईच। हाँ ओके, सो अब आपका एडवर्टाइजमेंट विद इन द लिमिट रेडी हो गया है, ठीक है। अब आप इसे कॉपी करिए फटाफट। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू डू दैट। स्टार्ट नाउ। सर। यस, सर उसमें वो ऑल आर इन टॉप कंडीशन सर वो होना नहीं चाहिए। बेटा क्या होता है, मेरी बात समझना। अगर हम वर्ड लिमिट में फंसे हुए हैं 50 वर्ड्स की, अगर वो लिखेंगे तो हम 50 को एक्सीड करेंगे कि नहीं? हाँ सर। इसीलिए उसको नहीं मेंशन कर सकते बेटा। अदरवाइज तो बहुत ओके। सारी तो लिखना जरूरी थी, लेकिन हम 50 वर्ड्स की लिमिटेशन में। मेरा पॉइंट यही है कि 50 वर्ड को एक्सीड करना अलाउड नहीं है, वहां तो मार्क्स कटने ही कटने, तो वो रिस्क लो ही मत। यस सर एक दो तो भी नहीं चलेगा। 51 52 इज फाइन, बट कोशिश करो कि एक्सीड ना हो। 45 से 50 की रेंज में खत्म करो, फिनिश इट एट द लोअर एंड। सर यस बेटे। सर ये प्राइस हमें डिटरमाइन कैसे करने का, ये 1,50,000 जैसे कि अरे है, रैंडम। मतलब वो कुछ ऐसे चेक नहीं करेंगे ना कि रैंडम कुछ भी? अरे ना बाबा ना, आपके मन में जो आया लिखा।
बेटा 2 मिनट बाकी, डू इट फास्ट। ओके गाइस, टाइम वाज ओवर। अगर कंप्लीट नहीं हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, Amit Finance Limited requires a suitable candidate for the post of accountant. Draft an advertisement about it for the classified corner of a local newspaper. So ये जॉब रिलेटेड है। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जॉब रिलेटेड में आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी का नाम क्या है, कितनी पोस्ट खाली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जेंडर क्या होगा, आप उसको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, सब इंक्लूड है। ध्यान से देखिए, इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं आप वैकेंसी, रिक्वायर्ड या फिर वांटेड के साथ। तो हमने शुरू किया है वैकेंसी के साथ। वैकेंसी, Amit Finance Limited requires a dynamic, intelligent and smart candidate for the post of accountant. So आपने पहले सेंटेंस में क्वालिटीज मेंशन की कि आप अपने एम्प्लॉय में क्या चाहते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन एमकॉम विद एट लीस्ट 3 years of experience। एमकॉम क्वालिफिकेशन चाहिए, 3 साल का अनुभव चाहिए। एज 25 से 35 साल। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का नॉलेज जरूरी। Attractive salary with traveling allowance and food allowance. Those who are interested can send their latest CV to hr@amitcorp.com before 31st Jan 2021. अब आप इसे डेट को बदल के कर देते हैं हम 31st नहीं 30th September 2022। डेट डालना क्यों जरूरी है, कोई मुझे बताएगा बेटा? सर क्योंकि मतलब उन्हें
मतलब अगर बहुत पुरानी वाली एड पकड़ के आ जाए वो लोग। बिल्कुल. What will happen if you won't have a limitation? People will continue sending their series. So if you mention the date, it sets a deadline. Okay. चलिए फटाफट लिख लीजिए. किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो No, sir. फटाफट कॉपी करो बेटा, फटाफट. 5 minutes. सर ये वैकेंसी और फॉर सेल कैपिटल में आना चाहिए इसमें। वैकेंसी तो कैपिटल में ही आएगा ना बेटा, और फॉर सेल भी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको बेटा. ओके Guys, 3 minutes left. Do it fast.
चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ. It is related to sale of a vehicle. You are Anuradha या फिर अरुण, sorry अनिरुद्ध या फिर अरुणा. You have a Honda City 2016 model available for sale. Drafted advertisement about it for the class leader. आपको पुरानी गाड़ी बेचनी है, तो गाड़ी में क्या होगा बेटा, गाड़ी के फीचर बताने पड़ेंगे. भाई गाड़ी अब लेटेस्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि पुरानी है, लेकिन हाँ उसको कह सकते हो कि बहुत अच्छे से मेंटेन की है, गाड़ी को हमने मेंटेन अच्छा किया है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, गाड़ी के टायर नए हैं. ये सब फीचर्स आप गिना सकते हो गाड़ी के साथ. आप बता सकते हो कि गाड़ी का कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, स्क्रैचेस नहीं है. ध्यान से देखिए. फॉर सेल a well maintained Honda CVTi 2016 model. Now please be careful. अब मुझे पता है कि होंडा के जो मॉडल्स आते हैं वो CVTi होते हैं, लेकिन अगर आपको ना पता हो तो सिर्फ इतना भी लिखोगे ना, होंडा सिटी 2016 पेट्रोल मॉडल, तो भी चलेगा. Am I clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नॉलेज हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना हो तो टेंशन नहीं. Only 25,000 kilometers driven, used as a spare vehicle, single-handedly driven. Single-handedly driven का मतलब क्या होता है, एक ही बंदा था जिसने यूज किया. Excellent mileage, कॉमा लगाना रह गया हम यहाँ पे. फर्स्ट ओनर विद जीरो डेप इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जीरो डेप इंश्योरेंस का मतलब आपकी गाड़ी जब भी क्लेम में जाएगी तो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा. व्हाइट कलर, स्क्रैचलेस विद न्यू टायर्स. Changed just 3 months ago. Reverse parking assistant, latest Sony infotainment system is available at a very reasonable rate. For more, contact Anirudh 9898 and then 6 dots. चलिए फटाफट लिखिए. सर हाँ बेटा. सर फर्स्ट होने का मतलब कि हमने खुद ने गाड़ी खरीदी है, सेकंड हैंड में नहीं ली है सर. बिल्कुल. एक्चुअली क्या होता है, व्हीकल ऐसी चीज है बेटा जो कई लोग जल्दी जल्दी बेच भी देते हैं. मैं आपको अपना ही एक प्रोमिनेंट एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा. मेरे अंकल ने 2018 में फोर्ड फिएस्टा खरीदी, न्यू व्हीकल, और विद इन 4 मंथ्स उनको गाड़ी में मजा नहीं आया तो उन्होंने बेच दी किसी और को. तो अब वो गाड़ी फर्स्ट ओनर नहीं रही, अब वो सेकंड ओनर हो गई. गॉट इट बेटा? यस सर. सर डेप मतलब डेप्रिसिएशन बेटा. व्हीकल जैसे जैसे पुराना होता है ना उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं. जीरो डेप का मतलब क्या होता है, कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां 5-5 साल 6-6 साल पहले 6 साल के लिए जीरो डेप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. मतलब आपकी गाड़ी का अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी का जो पार्ट रिप्लेस करना पड़ रहा है वो नया तो है नहीं, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तो आपकी 4 साल पुरानी है, 2016 मतलब 5 साल पुरानी गाड़ी. ओके. अब उसका जो अगर पीछे का बम्पर टूटा तो वो नया तो था नहीं, पुराना था. तो पुराने में वो लोग 20% 30% वैल्यू रिडक्शन देते हैं. मतलब नया जो डालेंगे, सपोज 10,000 का डालेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट 7,000 ही इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी का वो बोलेगी आपका पुराना हो चुका था तो उसकी डेप्रिसिएशन काउंट कर. जीरो डेप का मतलब जितना भी खर्चा आएगा वो कंपनी भरेगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना. ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है खास करके व्हीकल्स में, बिकॉज इंश्योरेंस कॉमन है. टू व्हीलर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर के मुकाबले फोर व्हीलर में तो बहुत कॉमन है. इधर उधर से कहीं से भी नड़ भिड़ गए तो आपका एक्सीडेंट हो ही जाता है गाड़ी का.
Guys, done? यस सर। ओके बच्चा लोग, यहाँ पे आप देख लीजिए अभी तक आपके टोटल कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए। देखो, पहला जो कल करवाया, लास्ट लेक्चर में करवाया था आपका, वो था सेल ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद अप्लायंसेस हो गया। उसके बाद आपके अब आखिरी टॉपिक में आपको करवाने जा रहा हूं, वो है प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब ध्यान से देखिए। Ananta Commerce Institute, Naranpura, Ahmedabad wants to publish an advertisement in the classified corner of a newspaper to attract students, draft and advertise about it. अब ये जो मैंने बनाया है, ये कॉमन एडवर्टाइजमेंट है। साइंस स्ट्रीम के लिए भी यही हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर साइंस स्ट्रीम के लिए एडवर्टाइजमेंट है तो सेम, कॉमर्स है तो भी सेम। ध्यान से देखिए, ट्यूशंस फॉर कॉमर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूशंस फॉर साइंस स्ट्रीम। If you are looking for quality education in commerce, then Ananta is a one-stop solution. ये जो फैक्टर्स आगे मैं लिखने जा रहा हूँ, ये सारे कॉमन है, जैसे experienced faculties, economical fees, and individual teachers for individual subjects, weekly test, regular follow-up, 100% success ratio, coaching available for all the subjects including languages. आप ध्यान से देखिए, मैंने कहीं पर भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि ये कॉमर्स स्ट्रीम का है। कहीं पे भी आपको अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। सो आप बिना सब्जेक्ट रिवील किए भी ऐड बना सकते हो। फॉर मोर, वंस विजिट आवर क्लास एट अभिषेक टावर्स, नारायणपुरा, और कॉल नंबर दे दिया गया है। समझ में आया बेटा? यस सर। ये Yes, sir. एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का आखिरी टॉपिक था जो आपको सिखाना था। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। 5 मार्क्स आ गए आपके पॉकेट में। सो फटाफट लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आखिरी 4 मिनट ही बचे हैं। स्टार्ट नाउ। जिनका कंप्लीट हो जाए वो लोग लीव कर सकते हैं बेटा। जिनका कंप्लीट हो जाए वो लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय Bye, बेटा। sir. बाय बेटा।